मैं आपका दोस्त नीरज कुमार आज चौथे क्लास में फिर से हाजिर हूँ। हम आप लोग के साथ पिछले क्लास में एक कर्व लाइन की चर्चा की थी। हम लोगों ने उस लाइंस की बहुत सारी प्रैक्टिस भी की। उसी कर्व लाइन से हमने सर्किल भी बनाया। अब उस सर्किल की सहायता से हम लोग ओवल बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है सामने, ये बिल्कुल सर्किल की तरह दिख रही है। ये बिल्कुल सर्किल की तरह दिख रही है। अगर हम प्लेन सरफेस पे ले जाएं तो ऊपरी सरफेस जो हमें दिख रही है वो बिल्कुल ओवल है। अब इस ओवल की सहायता से हम अपने घर की सारी ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे आसपास दिखने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे जो इस सर्कुलर वे में होगा, उन सारे ऑब्जेक्ट को ओवल शेप देकर हम बनाएंगे। एक और इम्पोर्टेंस बात, जमीन के नीचे पैदा होने वाले अधिकतर फ्रूट्स ट्रायंगल शेप पे हम बनाएंगे, अपर पार्ट ओवल शेप में बनाएंगे। जमीन के ऊपर उपजने वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसको मेनली हम लोग ओवल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्किल से ओवल, ओवल से सर्किल में कन्वर्ट करके हम सारे फ्रूट्स के कंस्ट्रक्शन को तैयार करेंगे। आज हम लोग सर्किल से जितने भी ऑब्जेक्ट बनने वाले होंगे उन सारे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और ओवल शेप से जितने भी ऑब्जेक्ट बनने वाले होंगे हम उन ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात यह होगी कि इस ओवल शेप्स जो सर्किल, ये जो सर्किल है, सर्किल का प्लेन सरफेस पे जो कंस्ट्रक्शन बनते हैं वो ओवल शेप होता है। और आज हम लोग इसी ओवल शेप की प्रैक्टिस करेंगे। इस ओवल शेप की प्रैक्टिस के लिए चलते हैं हम लोग पेपर पे। पिछले क्लास में हमने देखा था ये सर्कल शेप हमने प्रैक्टिस किया था। अब हम पिछले ही क्लास में थोड़ी सी हाईलाइट हमने किया था कि ये जो ओवल शेप है, आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर हमने भी बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन एक खींचेंगे, जितना बड़ा हमें ओवल शेप बनाने हो उतने बड़े स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस छोड़कर उसके पैरेलल एक दूसरी लाइन खींचेंगे। फिर डाउनवर्ड में भी सेम डिस्टेंस लेकर एक तीसरी लाइन खींचेंगे। अब इन तीनों लाइन से आपस में मर्ज करेंगे। स्ट्रेट लाइन से, अभी हम स्ट्रेट लाइन से लेके हम आपको ओवल शेप बनाना सिखाएंगे। ये मेरा स्ट्रेट लाइन, इक्वल डिस्टेंस पे हमने दो पॉइंट बनाया, उसी पॉइंट्स की डिस्टेंस को लेके एक पैरेलल लाइन हमने अपर पार्ट में और एक पैरेलल लाइन एक लोअर पार्ट में मैंने खींचा। अब इन तीनों लाइन को इस पॉइंट से मर्ज कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब शुरू होती है इसको कन्वर्ट करना ओवल शेप में। जैसे ये स्ट्रेट लाइन, सेंटर स्ट्रेट लाइन है, उसको स्लाइटली हल्का सा कर्व करेंगे बीच से और इस पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे। उसी तरह नीचे वाले को भी थोड़ी सी अपवर्ड करके, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड करके इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। अब ये वाले पार्ट में भी उसी तरह से थोड़े से अपवर्ड जाके इस पॉइंट से मिलाएंगे और इसको भी थोड़ी से ऊपर जाके इसको मिलाएंगे इस लाइन से। इसको भी हम लोग
इस लाइन से मिलाएंगे एज इट इज, इसे भी। अब ये जब हम स्फेरिकल बनाएंगे, सॉरी ओवल शेप बनाएंगे, तो इसमें कॉर्नर नहीं होते, तो इसे भी हम लोग थोड़ा सा शेप अप देंगे। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं, हम एक फ्रेश पेज पे लेके चलते हैं। इस फ्रेश पेज में हम लोग ये मेरा, अब आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो ओवल शेप का। ये हमारा ओवल शेप तैयार हो गया। तो इसे बनाने के लिए बिल्कुल अगर आप चाहें तो पैरेलल लाइन खींच के भी ओवल शेप बना सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा तो इसके ओवल शेप बनेंगे। ये देखिए, जितने भी चाहिए, अगर अपवर्ड में भी हम इक्वल डिस्टेंस लेके चलिए तो मेरा ओवल इजी वे में बन जाएगा। अब हमारे सामने आती है कि अभी इस ओवल शेप से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, अब इस ओवल से हम लोग ऑब्जेक्ट में, इस ओवल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नॉर्मली जो घरों में यूज होते हैं फर्स्ट, वो होते हैं ग्लास। हर किसी के घर में अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग पहले ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। दो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे ला के छोड़ेंगे। फिर इक्वल लाइन जितना डाउनवर्ड ये है उतना ही डाउनवर्ड में इसको भी मिलाएंगे। ये मेरा ग्लास तैयार हो जाता है। अब इसी ग्लास को हम चाहे तो डिफरेंट, हमने एक ग्लास बनाया, डिफरेंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें हमारे पास घरों में छोटा सा कटोरी होता है, अगर कटोरी दे तो कटोरी के कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आती है, उनकी कोर फोल्ड होते हैं, तो कोर बना लेंगे। देखते जाइए, बहुत इजी है। इस तरह से आप ड्रॉ कीजिएगा। अपने आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको हम लोग ड्रॉ करके कन्वर्ट करते जा सकते हैं। पैरेलल डिस्टेंस लेना है, फिर थोड़ा सा स्लाइटली दोनों साइड से कर्व होता है, और इसको फिर पैरेलल डिस्टेंस लेके मर्ज कर मिला देंगे, तो ये हमारा कटोरी तैयार हो जाता है। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये लेके, और ये अंदर बैक पार्ट भी हम बना दिए। अगर इसको हम पूरा लेके चले तो हमारे इस सर्किल से मैच करेगा। देखिए, ये इस सर्किल से मैच कर, नीचे वाला ये वाला लाइन से मैच कर गया। ये तो बैकवर्ड है, जो स्टील का ये कटोरी हम बना रहे हैं, तो इस फ्रंट सरफेस से बैक का नहीं दिखता है, हमने सिर्फ उसको समझाने के लिए ये ड्रॉ किया। कटोरी बन गया। अगर इसी ओवल शेप से, घर में अवेलेबल तस्तरी होती है, उसको भी बनाएंगे।
जब तस्तरी को कन्वर्ट करें, ओवल से तस्तरी बनाएंगे तो कुछ बातों को ध्यान में देंगे। इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस अगर इस शेप में आता है तो दोनों इक्वल्स, दोनों कॉर्नर पे इक्वल डिस्टेंस, बैक में थोड़ा कम डिस्टेंस, फ्रंट में उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दिखते हैं। तो वो स्पेस को हम लोग पहले डिनोट करेंगे। ये बैक का हुआ, ये फ्रंट का हुआ, ये साइड का हुआ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पैरेलल होने चाहिए। अब इन चारों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब सिंपल सा है। जैसा कंस्ट्रक्शन होगा गौर से देखिएगा ऑब्जेक्ट को, हर एक लाइन को समझना है, उस लाइन को पैरेलली मिलाते जाएंगे जो भी होगा। अब ये कॉर्नर बाहर थोड़ा सा, इस पॉइंट से थोड़ा सा बाहर हम इसको निकालेंगे, ठीक है, और इसको मिला देंगे। हमारा प्लेट बनकर तैयार। बहुत ईजी है। हमने वीडियो के शुरुआत में चर्चा की थी कि ज़मीन के सरफेस, जो ज़मीन का सतह होता है उसके नीचे पैदा होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हम लोग उसको ट्रायंगुलर शेप में बना के ड्राइंग तैयार करते हैं। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, इस शेप में जितने भी ज़मीन के अंदर पैदा होने वाले सब्जियां होते हैं, फल होते हैं, उनका शेप अप इस शेप में बनाएंगे, ट्रायंगुलर शेप में। तो ट्रायंगुलर शेप में बस देखिए कॉर्नर कट कर दें। जैसे हमारे पास सलजम है, सलजम को ही ले लें। सलजम कन्वर्ट करते जाइए लाइन को। इस तरह से शेप अप होता है। ये सलजम बन जाते हैं। अब इस स्फेरिकल से हम लोग ड्राइंग किए। अब हम आगे इसी तरह से विभिन्न ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने ओवल शेप की प्रैक्टिस की। इस ओवल शेप की सहायता से हमने विभिन्न कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्ट बनाना भी सीखा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम अपने घर में आसपास जो डेली यूज में आने वाले जितने भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब का कंस्ट्रक्शन हम लोग ओवल शेप, प्लेन सरफेस ओवल शेप में देंगे। उसके नीचे साइड लाइन, स्ट्रेट लाइन होंगे और सारे स्ट्रेट लाइन एंड ओवल शेप के मिली भगत से सारे ऑब्जेक्ट के निर्माण करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिस में लाइएगा।